नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में जो सिख फॉर जस्टिस सिखों का जो संगठन था, जिसे पन्नू के द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसे पन्नू के एक भारत विरोधी बयान आने पर उसे प्रतिबंधित कर दिया है। 5 साल के लिए उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था पहले से, अब उसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए पन्नू का जो संगठन था उस पर परमानेंट 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिरकार समाचार क्या है, खबर क्या है, और पन्नू कौन है, और सिख फॉर जस्टिस संगठन क्या है, और इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। तो पन्नू के नो इंडिया बयान के बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन पर 5 साल के लिए बड़ा प्रतिबंध अधिसूचना जारी। इस पर 5 साल के लिए अब प्रतिबंध और बढ़ाकर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है प्रतिबंध को लेकर के। आप समझ लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस SFJ पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। संगठन को देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। यह पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसी बीच जो गुरपतवंत सिंह है पन्नू, इन्होंने जहर उगलाए यानी भारत विरोधी कई सारे बयान दिए हैं, जिनको लेकर के तुरंत ही इनका जो संगठन था सिख फॉर जस्टिस, इस पर 5 साल के लिए और प्रतिबंध बढ़ा दिया है, ताकि ये अपने संगठन के जरिए कोई और नए षड्यंत्र को अंजाम ना दे सके और न ही कोई भारत के खिलाफ कूटनीति रच सके। समझ लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिख फॉर जस्टिस उन गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। अब संगठन पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। यानी ये जो संगठन था सिख फॉर जस्टिस, ये सिखों का एक संगठन है, जिसके जरिए सिख अपने जो खालिस्तान जो देश है जिसे बनाने की हाल ही में सिख मांग कर रहे थे, और जिसको लेकर के हरदीप सिंह निज्जर उसकी हत्या की गई थी, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिखों के संगठन और खालिस्तान को लेकर के जो है चल रहे हैं। तो उसी बीच सिखों के न्याय दिलाने के लिए और सिखों को समर्थन करने के लिए ये एक संगठन बनाया गया था सिख फॉर जस्टिस। यानी इस संगठन के जरिए सिख अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं। ये ऐसा संगठन है जिस पर आतंकवादी और ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है 5 साल के लिए। अब प्रतिबंध को और इनक्रीज कर दिया है। आप समझ लेते हैं अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं उनमें क्या कहा गया है। तो अधिसूचना में कहा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर आघात करने की वजह से इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और यह संगठन अब खालिस्तान राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्रिय हो चुका है। यह संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि ये जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस, ये चाहता है कि इनके लिए अलग से एक देश होना चाहिए, जिसका नाम इन्होंने खालिस्तान रखा है पहले से, जो कि सिखों का एक अलग से देश बनेगा। ऐसा इस संगठन की मानसिकता है। और अब ये संगठन जो है लगातार एक खालिस्तान देश बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने इस पर लगाम कसा है, और इसका जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। और इसको लेकर के कनाडा के एक मंत्री ने भी भारत का जो बयान आया उसको समर्थन किया है। और गृह मंत्रालय की अधिसूचना उस वक्त आई है जब हाल ही में कनाडा के एक मंत्री ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया, और जो गुरपतवंत सिंह है पन्ना, इसने जहर उगला है। यानी कि जो समर्थन में बयान आया
उसके संबंध में इसने भी जो भारत विरोधी अपनी बातें हैं और भारत विरोधी बयान है वो पन्ना ने दुनिया भर के जो अभी सुनाए। और देश के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने भी कहा है कि भारत एक है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। यानी जो कनाडा है उसका विदेश मंत्री हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने कहा है कि भारत एक है और उसकी संप्रभुता है, अखंडता है, उसका सम्मान करना चाहिए। उस पर इस तरह से भारत विरोधी बयान नहीं देने चाहिए। उनके इस बयान के बाद खालिस्तान समर्थकों में खलबली मच गई है। यानी हाल ही में जो कनाडा के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है उसको लेकर के चिड़चिड़ाहट मच गई है इस संगठन में। और हमेशा से अब तक जो कनाडा है वो खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह, चाहे निज्जर हो, चाहे जयवंत सिंह पुन्ना हो या और खालिस्तानी समर्थक हों, सभी का कनाडा जो समर्थन करता आया है। लेकिन अब कभी कभार ही होता है ऐसा जब खालिस्तान भारत देश का समर्थन करता है। और उसमें से अब हुआ है ऐसा कि खालिस्तान के विरोध में कनाडा ने भारत का समर्थन किया है। अब तक जितने भी बयान कनाडा की तरफ से आए हैं वो सब खालिस्तान के समर्थन में आए हैं। डेविड मॉरिसन के बयान के बाद पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने भारत विरोधी भारत को धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस संगठन के आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए डेविड मॉरिसन के बयान के बाद भारत की संप्रभुता को लेकर धमकी दी है। पन्नू ने इसके संबंध में इसे लेकर के एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि सिख फॉर जस्टिस कमीशन 2024 में वन इंडिया 2047 तक नो इंडिया बनाना है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि 2024 तक अभी वन इंडिया है और इसे 2047 तक वो अपना खालिस्तान देश बना लेगा, ऐसा उसका मानसिकता है। और भारत को वन इंडिया की जगह नो इंडिया यानी कि इसमें एक और देश ऐड करने की वो चाहता है कि एक और देश बन जाएगा। अमेरिका में आतंकी पन्नू ने असम, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने की धमकी दी है ताकि भारत को तोड़ा जा सके। इसके साथ ही पन्नू ने चीन से भी समर्थन खोजा है। उसने चीन का जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनको संबोधित किया है। पन्नू ने सीधा सा ही हम समझ सकते हैं कि उसका बयान सीधा सा ही कहता है कि 2024 तक एक इंडिया है, 2047 तक एक इंडिया नहीं रहेगा, एक और देश बनेगा जिसका नाम खालिस्तान होगा। और इसको लेकर के भारत को धमकी दी है। उसने इसको लेकर के चीन से भी समर्थन की खोज की है। जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे समर्थन मांगा है भारत के विरोध में। दोस्तों, पन्नू ने कहा है कि चीन से अरुणाचल प्रदेश में सेना भेजने के लिए कहा है ताकि जो चीन अब तक वो कहता आया कि अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट हमारा है उसे ऑक्यूपाइड कर सके, उसे अधिग्रहण कर सके उस पर। गुरपवंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो में कहा कि अब वह समय आ गया है जब चीन की सेना को अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने का आदेश दिया जाए। इसके बाद ही पन्नू ने चीन के एक झूठे दावे का समर्थन भी किया है जिसमें चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताता आया है। यानी चीन अब तक कहता आया है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है वो चीन का है। और इस चीन के दावे को जो पन्नू है उसने समर्थन भी दिया है। दोस्तों, समझ लेते हैं चीन जिस क्षेत्र पर अधिग्रहण जमाता आ रहा है, वह कहता आ रहा है कि ये क्षेत्र हमारा है, उसको समझ लेते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है जिसमें ये मैकमोहन लाइन है, ये ऐसे करके। और इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश पूरा क्षेत्र को बताता है। चीन की इस अरुणाचल प्रदेश का ये जो सेक्टर है इतना इतना करके ये चीन का है, भारत का इस पर कोई क्षेत्र नहीं, अधिग्रहण नहीं है। दरअसल ये उस वॉर के टाइम से होता आ रहा है जब भारतीय सेना तैयार नहीं थी और हिंदी चीनी भाई भाई चलता आ रहा था। उस टाइम चीन ने धोखे से जब भारत पर 1962 में अटैक किया था, उस टाइम पर इस क्षेत्र को चीन ने अधिग्रहण कर लिया था। अब चीन इस क्षेत्र पर अपना स्वामित्व जताता आ रहा है, लेकिन अभी तक
ऐसा भारत ने बिल्कुल नहीं माना है। भारत अपना जो मैकमोहन लाइन है उसे ही मानता आ रहा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी संबंधित PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।